तो एंजाइम जो है बायो कैटालिस्ट भी कहलाते हैं। एंजाइम क्या है? तो एंजाइम्स आर बायो कैटालिस्ट। एंजाइम बायो कैटालिस्ट हैं। कैटालिस्ट के बारे में आप लोग पढ़े हैं कि कैटालिस्ट ऐसे सबस्टांस होते हैं जो रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके अल्टरनेट पाथ चुनाता है रिएक्शन का, जल्दी से रिएक्शन करा देता है, रिएक्शन का रेट बढ़ा देता है। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस में जो सबस्टांस रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे वही एंजाइम कहलाएगा। तो एंजाइम टर्म का यूज सबसे पहले बचनर साइंटिस्ट किए हैं। देखिए टर्म एंजाइम यूज्ड बाय बचनर। फर्स्ट एंजाइम बचनर। ये टर्म एंजाइम यूज्ड बाय बचनर। तो जो फर्स्ट एंजाइम प्रिपेयर किया गया था उसका नाम था यूरिएज। फर्स्ट एंजाइम यूरिएज फ्रॉम जैकबिन सीड। जैकबिन के सीड से निकाला गया था सबसे पहला एंजाइम जिसका नाम होता है यूरिएज। तो जितने भी एंजाइम हैं, एंजाइम जितने भी हैं वो बने होते हैं प्रोटीन का, कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस। प्रोटीनेशियस इन नेचर। सभी एंजाइम प्रोटीन का बना होता है एक्सेप्ट, एक एक्सेप्शन भी याद रखना होगा, इसका नाम है राइबोजाइम। और राइबोजाइम आरएनए का बना होता है, प्रोटीन का नहीं बना हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन बट राइबोजाइम इज मेड अप ऑफ आरएनए, इट इज नॉट प्रोटीनेशियस। तो एंजाइम का कुछ प्रॉपर्टीज होता है। एंजाइम का कुछ प्रॉपर्टीज होगा। देखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। पहला देखिएगा प्रॉपर्टी कि एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं। माने एक एंजाइम एक जगह काम करेगा, वही एंजाइम दूसरा जगह काम नहीं करेगा, स्पेसिफिक होगा एंजाइम। जैसे मान लीजिए कि आपके पास सुक्रोज दिया हुआ है, यह है सुक्रोज, इसका हाइड्रोलिसिस कराना है अगर, तो यहाँ पर केवल इन्वर्टेज एंजाइम ही काम करेगा, दूसरा एंजाइम काम नहीं कर सकता है। इन्वर्टेज डालेंगे इसमें, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बना देगा ये। एक ग्लूकोज बना, एक फ्रुक्टोज बना। तो हर काम करने के लिए एंजाइम जो है सो स्पेसिफिक होता है। दूसरा देखिए टेम्परेचर। मैक्सिमम एंजाइम जो हैं तो 0 से 45 डिग्री के बीच ही काम करते हैं, उसको कहते हैं टेम्परेचर रेंज। तो 0 से 45 डिग्री रेंज के बीच ही जो है एंजाइम एक्टिव होते हैं। इससे कम या ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा।
टेम्परेचर रेंज जो है 0 से 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए एंजाइम के लिए। पीएच कितना होना चाहिए? तो एंजाइम को अच्छा काम करने के लिए 5 से 7 के बीच में पीएच वैल्यू होना चाहिए। पीएच वैल्यू 5 से 7 माने स्लाइटली एसिडिक है, अल्कलाइन या मोर एसिडिक में एंजाइम काम करना बंद कर देगा। अब देखिए एंजाइम कैसे काम करते हैं। एक्शन ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम कैसे काम करता है, इसके लिए सबसे जो बेस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है उसका नाम है लॉक एंड की मैकेनिज्म। एंजाइम का एक्शन किस सिद्धांत पर काम करेगा? तो लॉक एंड की मैकेनिज्म। एंजाइम जो है ताला और चाबी के सिद्धांत पर काम करता है। इस सिद्धांत को किसने दिया? एक क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसका आंसर होगा प्रपोज्ड बाय लॉक एंड की मैकेनिज्म, प्रपोज्ड बाय फिशर। फिशर साइंटिस्ट जो हैं ताला चाबी का सिद्धांत दिए हैं जिस पर एंजाइम काम करता है। तो इस सिद्धांत में देखिए कहा गया कि एंजाइम जो होगा वो लॉक का काम करेगा। ये मान लीजिए है लॉक, इसको कहेंगे हम लोग एंजाइम। अब इसमें सेट होने वाला जो की होगा ये होता है सबस्ट्रेट। तो खास टाइप का देखिए लॉक है, उसमें एक खास टाइप का ही की अंदर प्रवेश कर सकता है। लॉक हो गया एंजाइम और की है इसका सबस्ट्रेट। तो जब खास सबस्ट्रेट से खास एंजाइम जुटेगा तो यहाँ एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा जिसको कहेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना इस तरह से। अब एक कॉम्प्लेक्स जो है सब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो ये जो हमारा सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट चेंज हो जा रहा है प्रोडक्ट में। तो मान लीजिए कि ये हमारा प्रोडक्ट बन गया और एंजाइम जो लॉक था जैसा एंजाइम ज्यों का त्यों रह जाएगा। देखिए एंजाइम रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं तो लॉक जैसा था वैसा ही रह गया, लेकिन सबस्ट्रेट जो है सो प्रोडक्ट में बदल गया। तो इस सिद्धांत पर कोई भी एंजाइम हमारा वर्क करता है। एंजाइम के वर्क करने के लिए जो थ्योरी दिया गया उसका नाम है लॉक एंड की मैकेनिज्म। इससे पहले भी खोसलैंड वैज्ञानिक एक थ्योरी दिए थे इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, लेकिन वो फेल हो गया। तो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है उसका नाम है हमारा लॉक एंड की मैकेनिज्म। कौन दिया? फिशर दिया। कैसे काम करता है? तो सबस्ट्रेट जो है लॉक में सेट हो जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जो प्रोडक्ट में ब्रेक होकर एंजाइम को रिलीज कर देता है। सबस्ट्रेट मतलब हुआ कि जिस पर अभिक्रिया करेगा एंजाइम, जिस पर अभिक्रिया करेगा वो सबस्ट्रेट हुआ। जैसे कि मान लीजिए अभी कुछ देर पहले हम लोग एग्जाम्पल लिए थे, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराने से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बना था। तो उस रिएक्शन में सुक्रोज जो था सबस्ट्रेट था और इन्वर्टेज जो था वो एंजाइम था। तो अब देखिए, अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कि हम लोग जो है कहाँ यूज कर सकते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन का। यूजेज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन का अब हम लोग जो है सो यूज देखेंगे कि यूजेज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन।
तो देखिए डे टू डे लाइफ में बहुत जगह कोलोइडल सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। पहला देखिए हो जाएगा स्मॉग फॉर्मेशन। बड़े बड़े शहरों में स्मॉग का फॉर्मेशन है। स्मॉग कोहरा, कोलोइडल सॉल्यूशन का उपयोग देखिए, पहला जो कोलोइडल सॉल्यूशन का उपयोग होगा वो है स्मॉग फॉर्मेशन। तो स्मॉग मतलब हुआ स्मोक प्लस फॉग। बड़े बड़े शहरों में पॉल्यूशन के चलते एयर में जो है बहुत सारे गैस जब मिल जाते हैं और समुद्री हवाएं जब प्रवेश करते हैं बड़े बड़े शहरों में, तो उन गैस से मिल कर के स्मॉग का फॉर्मेशन कर देता है। ये गर्मी में भी बन सकता है, ठंडा में भी बन सकता है। गर्मी के दिनों में जब बनता है उसका नाम होता है एंजल स्मॉग, और ठंडा के दिनों में जब बनेगा तो कहलाएगा लंदन स्मॉग, क्योंकि लंदन में सबसे पहले देखा गया था, इसलिए लंदन स्मॉग। और लॉस एंजल में बना था गर्मी के दिन में, इसलिए लॉस एंजल स्मॉग कहा जाता है उसको। तो कहीं भी बन सकता है स्मॉग। तो कोलोइडल सॉल्यूशन जो सस्पेंडेड है एयर में, उसमें जब मिलता है गैस पार्टिकल्स तब स्मॉग बनता है, जो कि कोलोइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो स्मॉग जैसे सिनेमा वगैरह के शूटिंग में भी देखते होंगे आप लोग कि स्मॉग बनाया जाता है। तो इसी प्रक्रिया द्वारा आर्टिफिशियल स्मॉग बनाया जाएगा। स्मॉग फॉर्मेशन में इसका यूज कर सकते हैं। आर्टिफिशियल रेन में इसका यूज हो सकता है। आर्टिफिशियल रेन कृत्रिम वर्षा कराने के लिए। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर बिन मौसम बारिश कराया जा सकता है, या केमिकल वेपन के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। लड़ाई के दौरान अगर मान लीजिए कि मूसलाधार बारिश होने लगा तो सैनिक लड़ेगा या पानी से बचेगा, तो केमिकल वेपन की तरह भी आर्टिफिशियल रेन का यूज हो सकता है, क्योंकि इसके होने से उस इलाके में बाढ़ आ जाएगा। तो कैसे कराया जाता है आर्टिफिशियल रेन? देखिए सिल्वर आयोडाइड को जो है तो बादल के ऊपर छिड़का जाता है। जैसे बादल हमेशा मान लीजिए कि वायुमंडल में रहेगा ही लगभग, इस पर जब सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाएगा तो धीरे धीरे जलवाष्प जो है इस पर कंडेंस होने लगेगा। कंडेंस होकर के भारी भारी जो है सो स्ट्रक्चर जब इस तरह से बना तो ग्रेविटी के चलते जो है सो नीचे की ओर गिरने लगेगा। इसी को कहेंगे प्रेसिपिटेशन, यानी कि हो गया रेन स्टार्ट। तो बादल पर ऊपर से सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव करके आर्टिफिशियल रेन करा सकते हैं। तीसरा देखिए, इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कहीं अगर हम लोगों को कट फट जाता है, उसको जमने के लिए हम लोग फिटकरी यूज कर देते हैं, फेरिक क्लोराइड का यूज करते हैं। तो जैसे ही कटे हुए भाग पर डालिएगा एंटीकोगुलेंट के रूप में कोई सब्सटेंस, तो कोलोइडल सॉल्यूशन है ब्लड, जल्दी से जम जाएगा। तो ब्लड के कोगुलेशन में यूज कर सकते हैं हम लोग। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। तो सिल्वर और गोल्ड दो ऐसे मेटल हैं जिनको हाइड्रो मेटलर्जी प्रोसेस से निकाला जाता है। तो कोलोइडल सॉल्यूशन बनाएंगे सबसे पहले गोल्ड या सिल्वर का जो ओर है उसको सोडियम साइनाइड में डिजोल्व करके हम लोग कोलोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, जिसको जिंक के साथ हीट करने से सिल्वर और गोल्ड अलग हो जाता है। तो मेटलर्जी में इसका यूज हो रहा है गोल्ड और सोना को निकालने के लिए, सिल्वर को निकालने के लिए। पांचवा हो सकता है इन द मेडिसिन। बहुत सारे दवा जो हैं कोलोइडल सॉल्यूशन के फॉर्म में सिरप वगैरह बनाया जाता है।
यानी कि हम लोग दवा के रूप में कोलोइडल सॉल्यूशन का उपयोग कर सकते हैं। देखिए, इन द डेल्टा फॉर्मेशन कि नदी जब समुद्र से मिलता है तो डेल्टा का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे सुंदरवन का डेल्टा सुने होंगे बंगाल में, कि गंगा नदी जब समुद्र से जाकर मिलती है तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि ये रिवर इधर से आ रहा है, ये रिवर, और यहाँ है सी। तो नदी के पानी में बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर घुले होते हैं, यानी कि यहाँ पर कोलोइडल सॉल्यूशन है। नदी के पानी में कोलोइडल सॉल्यूशन रहता है। अब जैसे ही ये समुद्र से जाकर मिलना चाहेगा तो समुद्र के पानी में होता है साल्ट। अब कोलोइडल सॉल्यूशन पर जो चार्ज रहेगा उसके अपोजिट चार्ज जैसे ही मिलेगा तो यहाँ पर आकर के ऐसे जमने लगेगा कोलोइडल सॉल्यूशन। तो जब कोलोइडल सॉल्यूशन जम जाएगा तो पानी देखिए अलग अलग डायरेक्शन में ऐसे मूव करने लगा। यही फॉर्मेशन कहलाता है डेल्टा। डेल्टा जो है तो समुद्र और नदी के मिलन स्थल पर ऊपर का उठा हुआ भाग है, क्योंकि कोलोइडल सॉल्यूशन वहाँ जम चुका है। तो नदी अपना रास्ता कई भागों में बांट दिया, उसे वो कहते हैं डेल्टा। तो डेल्टा फॉर्मेशन, इसी कंसेप्ट से जो है हम लोग घर का नाली साफ कर सकते हैं। घरेलू नाली जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर बहते रहता है, कोलोइडल सॉल्यूशन है। अगर उसमें हेयर साल्ट डाल दिया जाए तो जम जाएगा, और जमा हुआ पानी को बाहर निकालना आसान है, तो जल्दी से नाली साफ हो जाएगा। यानी कि हम लोग को ड्रेनेज क्लीनिंग में भी इसका यूज कर सकते हैं। इन क्लीनिंग द ड्रेनेज, नली के पानी को साफ करने के लिए कोलोइडल सॉल्यूशन को कोगुलेट करा करके इसका हम लोग यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ड्रेनेज है, इसमें कोलोइडल सॉल्यूशन पार हो रहा है, इसको साफ करना है तो इसमें बाहर से हम लोग ऐड कर दिए हेयर साल्ट।